अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। लास्ट मैंने जब आपको बताया ना कि हमारी समर वेकेशंस चल रही हैं, तो आप लोगों ने सोच लेना चाहिए था कि बाजी ने अब गुम हो जाना है इन्होंने अब वापस नहीं आना। ऐसा है कि लास्ट 2 वीक से जो है ना वो समर वेकेशन चल रही थी। तो एक हफ़्ता जो है हम लोग बिल्कुल ही आउट थे, घूम घूम के हमारा बुरा हाल हो गया। और फिर जब हम घर आए तो फिर रूटीन पे आते आते हुए बड़ा टाइम लग गया। और मेरी तो 1-2 दिन की नींद भी अगर डिस्टर्ब हो जाए ना, तो फिर पूरा हफ़्ता क्या महीना भी सो जाऊँ नींद नहीं पूरी होती मेरी। तो बस अब बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने अभी अपनी जाके रूटीन सेट की है, और मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ एक रूटीन व्लॉग शेयर कर दूँ। उसके बाद जो हम लोग घूमने फिरने के लिए गए थे, बीच पे हम लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन रैप्स। आज हम लोगों ने नाश्ता जो है वो लेट करना था, ज़ाहिर बात है छुट्टी हो तो फिर 12-1 हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे पास सॉस जो है वो ख़त्म हुई थी, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले उसमें लगाने वाली सॉस रेडी की। उसके लिए मैंने मायो ले ली थी, क्रीम ले ली थी, काली मिर्च मैंने डाल दी थी, नमक डाला, सिरका थोड़ा सा ऐड किया, और साथ में मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। आप केचप और चिली सॉस भी इसमें डाल सकते हैं। बस ये रेडी हो गई थी। उसके बाद मेरे पास ये रेप्स बने हुए थे, पड़े हुए थे, मैंने मार्केट से लाए हुए थे। इनको पता नहीं क्या कहते हैं, टोटरेला कहते हैं, हम कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, मुझे पता नहीं। तो बस ये मेरे पास थी। तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आप घर में सिंपल रोटी बना के भी ना, तो बस ये इस तरह चिकन रैप्स बना सकते हैं। बस यहाँ पे मैंने इसको मिड में से कट कर लिया, और पहले जो है वो यहाँ पे सॉस लगाई, उसके बाद जो है उसको फ़ोल्ड कर दिया। और यहाँ पे जो है ना मेरे पास चिकन का कीमा था, और ये मैंने बिल्कुल ड्राई जो है ना कुक किया हुआ था। लास्ट नाइट मैंने बनाया था, इसके साथ चपातियाँ बनाई थी ना, तो सुबह ये मैंने फिर सोचा क्यों ना इसके चिकन रैप्स बना लेती हूँ। तो अगर आपके पास कीमा नहीं है ना, तो आप जैसे हम लोग पिज़्ज़ा के लिए या शॉर्मा के लिए चिकन रेडी करते हैं सारे स्पाइसेस वगैरह डाल के, बिल्कुल वैसे ही रेडी करके आप वो भी रख सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में। यहाँ पे बस एक साइड पे मैंने चीज़ डाल दी थी, और उसके ऊपर ऑरिगेनो और कुटी हुई लाल मिर्च डाल के इसको फोल्ड कर दिया था। अब जो दूसरा रैप मैं रेडी कर रही हूँ, बस उसके ऊपर भी सेम इसी तरीके से जो है ना मैंने लगा देनी है मायो वाला जो मैंने बनाया था सॉस, वो लगा देनी है। और उसके बाद जो है सारी वेजिटेबल जो मैंने काट के रखी हुई थी अपने पास, बंद गोभी थी, टमाटर थे, और साथ में चिकन का कीमा रखूँगी, और थोड़ा इसमें जो है ना चीज़ ऐड कर दूँगी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हैं वो आप इसमें रख सकते हैं। और फिर ये जो है ना आपका चिकन रैप्स की जगह जो है ना वेजिटेरियन रैप बन जाएगा। तो बस मेरे पास जो है ना चिकन बना हुआ था ना, वरना मैंने इसकी फिलिंग के लिए मैंने सोचा था कि मैं अच्छा स्पाइसी जो है ना वो चिकन रेडी करूँगी, या फिर इसकी जो फिलिंग के लिए हम लोग बनाएंगे। तो मेरे पास जो चिकन था उसमें मैंने अच्छा हाथ से जो है ना वो स्पाइसेस डाले हुए थे, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी साथ में और कुछ ऐड करने की ना। तो अगर आप जब बनाएं ना तो इसको थोड़ा स्पाइसी रखेंगे, तो तभी ये मज़ा करेगा। अब बस यहाँ पे मैंने दोबारा से इसको भी रेडी कर लिया, और इसको बिल्कुल सिंपल रोटी की तरह मैंने फ़ोल्ड करना है। और बस जब हम लोग चीज़ डाल के इसको हीट देंगे ना, तो बस चीज़ की वजह से ये बिल्कुल अच्छे से फ़ोल्ड हो जाएगा। तो बाकी जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना, तो मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं बहुत सीरियस तरीके से वॉइस ओवर करूँ, कोई ऐसी वैसी बात ना करूँ। लेकिन फिर मैं क्या करूँ कि मेरे मुँह से निकल जाती है, और फिर मुझे ख़ुद भी साथ में हँसी आ जाती है। और कभी-कभी तो मुझे ख़्याल भी आता है कि जो मेरी ऑडियंस है वो पता नहीं क्या सोचती होगी कि खुद ही बात की और ख़ुद ही हँस जाती हैं ये बातों में। तो पता नहीं कैसी बंदी होंगी। क्या करूँ, मैं बंदी बहुत अच्छी हूँ, लेकिन क्या करूँ मुझसे सीरियस नहीं रहा जाता। थोड़ी बहुत सीरियस हो भी जाऊँ ना, लेकिन जब मैं अक्सर वीडियो एडिट कर रही होती हूँ या फिर वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना, तो फिर बात ऐसी कोई ना कोई मुझसे निकल जाती है। अभी आपने देखा ना स्टार्ट में, वो जो ये रैप थे, चिकन रैप जिससे मैंने रेडी किए हैं, वो जो रोटी बनी हुई थी उसका नाम मुझे नहीं भूल गया तो फिर मैंने कहा वो जो भी कहते हैं आप उसको बस मंगवा लें और रख लें। तो बस इस तरह की मेरी हालत होती है, कभी कभी बात करते हुए या वॉइस ओवर करते हुए चीज़ भूल जाती हूँ कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। और कोशिश करूँ, जितना मर्ज़ी कोशिश करूँगी वो चीज़ बोलना चाहूँ ना, नहीं बोली जाती। आगे पीछे बिल्कुल ठीक बंदा प्रोनाउंस करता है, लेकिन जब वीडियो में बताना होता है तो नहीं होता। फिर मैंने कहा छोड़ो कौन सा जो है ना हमें अवार्ड मिलना है इतना अच्छा बोलने पे। तो हमारी ऑडियंस इतनी समझदार है, वो समझ जाती है कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते।
अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों से एक और चीज़ भी डिस्कस करना चाहती हूँ। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मुझे इनबॉक्स भी करते हैं फ़ेसबुक और इंस्टा पे, और साथ में यहाँ पे आप मेरे यूट्यूब पे किसी वीडियो के नीचे भी देख लेना, 3-4 कमेंट आपको ज़रूर मिलेंगे। आप किचन विद अनाया की क्या लगती हैं? महा आपी आपकी क्या लगती हैं? आप उनको कॉपी करती हैं, आपकी आवाज़ बिल्कुल सेम वैसी ही है, या क्या ये किचन विद अनाया का दूसरा चैनल है? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मैं उनकी सिस्टर नहीं हूँ, मैं उनकी फ्रेंड हूँ, ठीक है? और साथ में रही बात, ये काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप उनको कॉपी करती हैं, आप उनके स्टाइल में बोलती हैं। जो बोलने का अंदाज़ है ना, वो इसलिए हम लोगों का सेम है, शायद हमारा जो केपीके का इलाका है ना, वहाँ पे हम लोग पश्तो, हिंदको और उर्दू बोलते हैं, तो उसकी वजह से शायद हमारा जो लहजा है वो सेम है। बाकी आवाज़ आपको पता है 1-2 वीडियो में या वो मुझे एडिट करके वॉइस ओवर करके मेरी वीडियो लगा देंगी, या मैं लगा दूँगी। कितना टाइम तक कोई करता है? ये अपनी ही आवाज़ है मेरी, मैं उन्हें कॉपी नहीं करती, हमारा लहजा ही ऐसा है, ठीक है? और बाकी रही कि आपका कुकिंग स्टाइल भी बिल्कुल सेम उन जैसा ही है, और बोलने का अंदाज़, बस क्या करें जी, फ्रेंड्स हैं तो इसकी वजह से शायद सब कुछ अल्लाह पाक ने जो है ना वो सेम सेम रखा है हम लोगों का। और मुझे ना 1-2 मरतबा तो बहुत ही हँसी आई। मुझे फ़ेसबुक पे किसी ने मैसेज किया, उसने कहा कि आप ये चीज़ क्यों नहीं क्लियर कर देती कि आप किचन विद अनाया की सिस्टर हैं और आप लोग बताना नहीं चाहती। मैंने कहा देखें जी, मैं उनकी फ्रेंड हूँ, सिस्टर नहीं हूँ। अगर मैं उनकी सिस्टर होती तो वो अपने कितने ही व्लॉग्स में मेरा बता चुकी हैं कि अनम मेरी सिस्टर है और मैं जो हूँ उनकी फ्रेंड हूँ, तो आप लोग इस चीज़ पे क्यों नहीं यकीन कर रहे? तो उन्होंने कहा कि आप लोग भी जो है ना मशहूर होने के लिए इस चीज़ को छुपा रहे हैं, और आप लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग जो है तो बाद में बताएं कि ये हमारी सिस्टर हैं, फ्रेंड नहीं है, ये है वो है, आप एक दूसरे को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा अगर मैं उनकी सिस्टर हूँ भी तो क्या मसला है, अगर नहीं हूँ तो भी क्या मसला है। बात यह है कि हम लोग आप लोगों को सही बता रहे हैं कि उन्होंने भी कितनी मरतबा ये चीज़ क्लियर की है कि मैं उनकी जो हूँ ना फ्रेंड हूँ, सिस्टर नहीं हूँ। अगर सिस्टर होती भी तो फिर हम लोग क्लियर बता देते हैं, यार हमें क्यों इतना शौक है कि एक सिस्टर को जो है छुपा के रखना है कि वो सिस्टर नहीं है, और अनम को जो है वो ज़ाहिर कर देना है कि भाई जो अनम है जो हमारी फ्रेंड है वो हमारी बहन है, ठीक है? तो हम तीनों जो है ना फ्रेंड्स हैं, ठीक है? अनम और किचन विद अनाया सिस्टर हैं, मैं जो हूँ उनकी फ्रेंड हूँ। बाकी जब मैंने ये चैनल बनाया था ना, उससे पहले जो है हम लोगों की दोस्ती जो है ना वो काफ़ी गहरी थी, और जब चैनल बना लिया, जब वो भी अपने चैनल पे रेगुलर हो गई, मैं भी अपने चैनल पर रेगुलर हो गई ना, तो फिर हम लोगों को इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि एक दूसरे से मिलना या दूसरा कुछ करना। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात शेयर कर दूँ। हाँ, जब मैंने चैनल बनाया था ना, तो मुझे किचन विद अनाया ने कहा था कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके ना तुमने कोई हँसी मज़ाक नहीं करनी, ठीक है? फिर भी मैं कभी-कभार कोई ना कोई ऐसी बात कह देती हूँ, लेकिन वो बात मेरी अपनी ज़ात तक ही होती है। मैं कहती हूँ कि मेरी वज़ह से कोई जो है ना उसकी दिल आज़ारी ना हो, अपनी ज़ात के ऊपर ही बात करती हूँ। और उन्होंने मुझे बहुत ही जो है ना सख्ती से मना किया। तो उन्होंने कहा था यहाँ पे आओ, इस प्लेटफ़ॉर्म में जो तुम्हें आता है तुम यहाँ पे शेयर करो। तुम्हारी कुकिंग इतनी अच्छी है, तुम्हें जो आइडियाज़ आते हैं कुकिंग के जो भी हैं वो यहाँ पे तुम शेयर करो, ठीक है? बाकी यहाँ पे आके ना तुमने कोई भी हँसी मज़ाक वाली बात नहीं करनी। लेकिन रहा ही नहीं जाता मुझसे, फिर भी मैं कर देती हूँ। चलें जी, ख़ैर मैंने यहाँ पे आपके साथ ना दोनों बातें क्लियर कर दी हैं। अब कमेंट में आके जिसने कहा कि आप किचन विद अनाया की सिस्टर हैं ना, तो बस फिर हो जानी है लड़ाई, ठीक है? ख़ैर मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड हैं और मुझे खुशी होती है कि मुझे कोई उनके साथ कंपेयर करता है। और यहाँ पे काफ़ी दिनों से जो है ना चूल्हे की हालत बहुत बुरी हुई थी, बस यहाँ पे मैंने स्प्रे कर दिया। यहाँ पे ये वाला स्प्रे बहुत अच्छा मिलता है, चूल्हा एकदम साफ़ चमक जाता है। बस थोड़ा टाइम स्प्रे को करके छोड़ देती हूँ, और चूल्हा जो है ना इसके ऊपर जितनी भी गंदगी और वो चाय वगैरह या फिर कभी दूध गिर जाए तो उसकी जो सख्ती वहाँ पे आई होती है, ब्लैक कलर के वो बने होते हैं, दाग बने होते हैं ना, वो इसके साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चूल्हे को अच्छे से साफ़ किया है, और उसके बाद जो बर्तन वगैरह धो के रखे हुए थे उनको मैंने अलमारी में रखना है। आज ऐसा है कि आदि का लास्ट है हॉस्पिटल जाने का, उन्होंने आज अपने जो है ना जो दांत हमने बनवाने के लिए दिया था वो लगवाना है। हॉस्पिटल की टाइमिंग जो है ना वो इवनिंग में, तो इसलिए फिर मैंने साथ साथ घर की सारी चीज़ें जो है ना समेट ली थी। और चूल्हा काफ़ी दिनों से मैं कह रही थी साफ़ कर रही थी, लेकिन घर में ही नहीं होते थे तो टाइम ही नहीं मिलता था। आज फिर बस जैसे ही मैंने नाश्ता, तो वैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक उसके ऊपर पैन के ऊपर बना दिया था, चाय यहाँ पे बनाई थी, तो फिर मैंने कहा चलें इसको साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह सारे ड्राई हो गए हैं उनको लगा देती हूँ।
शुक्र है यहाँ पे कोरिया में मेरी अपनी ज़ाती जो मामा है ना वो नहीं है, वरना उन्होंने मेरी वो दुर्गत निकालनी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो अक्सर काम पे भी मुझसे लड़ाई करती होती है, मुझे कहती है टाइम से उठा करो, टाइम से घर का सारा काम किया करो। और चूल्हा तो उन्हें गंदा इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है। वो मुझे कहती थी चूल्हा गंदा नहीं छोड़ के सोता बंदा, रात के बर्तन रात को धोने हैं, दिन के बर्तन दिन को धोने हैं, और फिर बंदा जहाँ भी जाए ना अपना घर साफ़ करके जाया करे। मैंने कहा सही है अम्मी, ठीक है, शुक्र है आप कोरिया में नहीं है, वरना तो बस काम हो जाना था मेरा। तो यहाँ पे बस हॉस्पिटल के लिए मैं निकल गई। आदि जो है वो गाड़ी में ही थे, ऊपर नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि चलो आ जाओ भाई, तुम बाहर आ जाओ, तो यहीं से चलते हैं। बस मैंने फिर चेंज किया और चले गए हॉस्पिटल। तो मैंने कहा हॉस्पिटल हम लोग जा रहे हैं, कहीं 1-2 घंटे लगेंगे। दांत जो है वो आदि का सेट करते करते लगाते लगाते तो टोटल 20 मिनट भी नहीं लगे थे। यकीन करें, लास्ट मैंने अपने मेरे हाल में 1-2 हफ्ता पहले व्लॉग में आपको बताया था कि इस तरह आदि के दांत का जो है वो प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको अब हमने करवाना है, इम्प्लांट करवाना है। तो इन्होंने इतने प्यार से किया, इतने प्यार से किया, 1-1 हफ्ते के गैप से किया ना, और इतना ज़बरदस्त, बिल्कुल 1-2 मरतबा स्टार्ट में पेन हुआ, लेकिन उसके बाद उन्हें कोई पेन भी नहीं हुआ। और आज यकीन करें 20 मिनट के अंदर अंदर जो है ना आदि का दांत लगा है और बस वो आ गए। मैंने कहा कोई पेन कुछ, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। तो बस फिर मैं वहाँ पे जाके क्या कॉफ़ी वगैरह मैंने पीनी स्टार्ट कर दी, मेरा और क्या काम होता है। और उसके बाद काफ़ी शाम हो गई थी, हम लोग बाहर आए तो यहाँ पे जो है ना चेरी वाला था और फ्रेश थी और बहुत मज़ेदार सी थी, वो मैंने ले ली। और बस जी आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।